मेरा ये सेशन है, मैं बार बार वही चीज पॉइंट पे आऊंगा कि मुझे आप लोगों को गाइड करने में तब एंजॉय आएगा जब आप मुझे एंटरटेनमेंट करोगे, है ना। तो आपको कोई भी क्वारी है, प्लीज अभी के लिए 1 से 2 आवर के लिए आप लोगों को साइलेंट रहना है, राइट। 1 to 2 आवर आपको क्या रहना है, साइलेंट रहना है। फर्स्ट, अभी हम लोग बात करेंगे एलएसआर पर। एलएसआर का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइफ सेविंग रूल रहता है। क्या रहता है? एक साथ बोलिए, लाइफ सेविंग रूल। एक साथ बोलिए। अब हमारी लाइफ में डेली बेसिस पर हम लोग अपने बिहेवियर के कारण ऐसी कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में क्या है, कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं, या किसी का पैर कट जाता है। कभी कभी देखा है कि मम्मी सब्जी काटती हैं तो हाथ में उनके उंगली में ब्लड निकल आता है, राइट। या हम लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं तो वहां पर हम लोग गिर जाते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम लोग अगर सीखेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत ऐसी सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक डिफेंसिव ड्राइवर टेक्निक्स को पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? अब आपको एक ड्राइवर बनना है अपनी लाइफ का, कि आप अपने आप को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप लोग मुझे बताइए, कोई भी एक बच्चा आ सकता है। हाँ, आप आ जाइए। यस, हाँ, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या नाम है? शौर्य। शौर्य, ये यहां से एक बस है, या आपकी घर की लैडर है, या आपके यहां पर ऐसी कोई चीज है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, स्टेयर के द्वारा चढ़ना है। क्या करना है? स्टेयर के द्वारा चढ़ना है। जो आप, हाँ, सीढ़ी से। तो अगर आपको वहां सीढ़ी से चढ़ना है तो आप प्रैक्टिकली एक्चुअल में कैसे चढ़ते हैं, आप अपने गांव की या घर की कोई भी ऐसी सीढ़ी है बस में, तो आप मुझे एक प्रैक्टिकल वहां से बताइएगा कि आप ऐसे चढ़ेंगे वहां पर। आप समझिएगा, अभी आप ये यहां पर नहीं चढ़ रहे हैं, कहां पर चढ़ रहे हैं आप? बस में चढ़ रहे हैं या किसी ट्रक में चढ़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से चढ़ेंगे, आप चढ़ के बताइए। हाँ हाँ, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इन्होंने जो एक्चुअली में बताया, इसको बोलते हैं हम 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? देखो इन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तो इन रेलिंगों को पकड़ूंगा और एक पैर रखूंगा। तो ये क्या हो गया हमारा? कितना पॉइंट हो गया ये? 1, 2 और ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। आप लोग मोस्टली देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ट्रक में चढ़ते हैं या बस में चढ़ते हैं, कभी कभी वो गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, मोस्टली आपने जब भी कभी आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके चोट ना लग जाए। तो ऐसी चोट से बचने के लिए हमें क्या पॉइंट, किस चीज का इस्तेमाल करना है? किसका इस्तेमाल करना है? 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का। कभी भी आप लेडर्स पर चढ़ रहे हैं, राइट। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। मोस्टली आप लोग गांव में देखते होंगे या कहीं सिटी में, हमारी मॉम, हमारी सिस्टर्स या कुछ ऐसा काम करती हैं जैसे कि झाड़ू मारना, स्वीपिंग करना, है ना। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो माताएं और जो बहनें रहती हैं उनके बैक पेन होने लग जाता है। देखा होगा आपने, है ना। तो बैक पेन होने का कारण पता है आपको क्या है? उस चीज को बोलते हैं हम लोग बैड प्रैक्टिस। उन लोगों को एजुकेशन नहीं है, उन लोग एजुकेटेड नहीं है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आप खड़े हो जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? सफेद के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, आ जाइए, आगे आ जाइए। सफेद, आपने देखा होगा हमारी मॉम झाड़ू ही मारती हैं, है ना। या कुछ अगर धरती में गिर जाता है तो हम उस चीज को कैसे उठाते हैं। अगर आपके सामने मैं इस मार्कर को नीचे गिर दूं तो आपका क्या पोजीशन होगा कि आप इसको उठाएंगे? उठाइए। इन्होंने एक रॉन्ग प्रैक्टिस की है। अब इसके लिए रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है पता है आपको? कभी भी किसी भी शिपमेंट को उठाते हैं हम, या अगर हम झाड़ू मारते हैं, तो हमारे नीज क्या होने चाहिए? बैंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जिसके कारण हमारी कमर पर क्या नहीं पड़ना चाहिए? जोर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी मॉम
ये हमारी सिस्टर वगैरह किस तरीके से झाड़ू मारती हैं, ऐसे मारती है ना, तो उनके बैक पेन होने का सबसे बड़ा कॉज यही रहता है कि वो अपने नीज को क्या नहीं करती हैं, बेंड नहीं करती हैं। तो सही बताइएगा, आपके घर में माताएं बहनें हैं, किस किस के घर में ऐसा सिचुएशन में आप लोग उनको गाइड करेंगे? कौन कौन मेरे साथ एक बार हाथ रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए आप लोग। आज से आप लोग ना प्लीज उनको बताइए, आप लोग देखते होंगे। और ये प्रैक्टिस है ना, ये जो प्रैक्टिस है एक दिन में नहीं आती है, ये कम से कम 6 से 7 साल में आप वही पोजीशन में काम करते हैं तो आपका बैक पेन तब काम करता है। आप देखते होंगे हमारी जो मॉम एंड सिस्टर्स हैं, वो एंड ऑफ द लाइफ उनकी कमर में दर्द होने लग जाता है कि नहीं? ये बात यंग एज में नहीं होता है, जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तब जाकर उनके बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? आप लोग देखते हैं। तो आपको बताना है वहां पर कि हमेशा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, आपको एक छोटी सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपको? नीज को बेंड करना है। क्या करना है? नीज को बेंड करना है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। तो आपको इस टैकल को ध्यान रखना है ना? इस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा हम लोग क्लिप देखेंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं क्रिटिकल टास्क, यू नो दैट हमको एक बंदा सुपरविजन के लिए होना चाहिए। अगर कोई हम हाइट वर्क कर रहे हैं, हमारे सिर में चोट आ सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक पर्सन को हमारे सुपरविजन के लिए रखना है कि वो हमको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके कि भाई हमको कहीं गिरने का चांस ना हो। इन एनी केस वहां पर हमें रेस्क्यू करने के लिए एक बंदा वहां रहना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ऑन डेली बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? बीबीएस की तरफ से हम लोग रोजाना हर एक सेकंड में कहीं ना कहीं छोटा माइनर सा मिस्टेक करते हैं। अब ये बीबीएस क्या है, कोई मुझे बताएगा आप लोगों में से? बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। क्या रहता है? आपके बिहेवियर में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप ऑन द डेली बेसिस पर बैड प्रैक्टिस करते हैं। अब उन बैड प्रैक्टिसों से आप लोगों को कैसे अवॉइड करना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलएसआर की टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एलएसआर की टेक्निक्स को आपको क्या करना है? अवॉइड करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप लोगों को करना क्या है? सिंपल सा, अभी मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से। हर एक टेक्निक्स का आप लोगों को मैं बाकायदा फ्री में यूट्यूब पर आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, जो छोटे छोटे बच्चे अपनी लाइफ में डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि आपको लाइफ का एक्चुअली पता नहीं है कि हमको किस पॉइंट पर, कहां पर, किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारी जो मानसिकता है, हम अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीते हैं और ना ही हमको कोई अंडरस्टूड कर पाता है। हमारी जो सिचुएशन है उसको कोई भी हमको ट्रैकल करने के लिए नहीं अंडरस्टूड करता है। इवन अगर आप अपनी सिचुएशन को किसी को बताते हो तो या तो आपका मजाक उड़ाया जाता है या आपके साथ उसका दुर्व्यवहार किया जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें अपनी लाइफ में करना क्या है? हमको अंडरस्टूड करने के लिए, इवन मोस्टली बच्चे अपनी लाइफ में ना क्राइसिस को झेलते रहते हैं
बट अपने मदर फादर को कभी उसमें हिस्सा नहीं लेने देते हैं। क्यों? क्योंकि अरे मेरी मम्मी तो मुझको ही डांटेगी, मेरे पापा मुझको ही डांटेंगे। तो ऐसी ऐसी सारी चीजों से ट्रैकल करने के लिए आपको कुछ लाइफ की ऐसी मौजूदा जो चीज हमारे इंडिया में अवेलेबल है, उनसे सारी एक्सपीरियंस लेकर मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, स्टेप्स टू सेफ्टी, सुरक्षा के लिए कदम। तो उसको आप लोगों को अगर कभी जब टाइम मिलता है, इन एनी केस आपको लग रहा है कि अब मैं यहां पर इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, आपको वहां से गाइडलाइन लेनी है और उस गाइडलाइन को लेकर अपनी लाइफ में उतरना है। क्योंकि मोस्टली ना आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बच्चे अपने लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर जिस लाइन में मैं चल रहा हूं उस लाइन का मुझे एक्चुअली थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो जिंदगी है उसको ऐसे ही गवाऊंगा और एक टाइम पर मैं 30 से 35 साल का हो जाऊंगा। और उसके बाद आप लोगों को पता है, जब मैं एक्सपीरियंस इतना सब कुछ झेल कर वहां जाऊंगा तो मेरी शादी की उम्र हो जाएगी, मेरे बच्चे की उम्र हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर पाओगे? बताओ आप लोग। नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग अपनी लाइफ को एक ट्रैकल पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, अपनी जिंदगी से जूझते जूझते। हमको अपने कैरियर बनाने का टाइम मिला ही नहीं। हमने अपनी लाइफ को कहां खत्म कर दिया? एक एक्सपीरियंस लेने में। उस एक्सपीरियंस लेने में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 25 के कब हो गए, 30 के कब हो गए। और आप अपना एक कंफर्टेबल जोन बना लेंगे एक एज में के बने गई, अब मेरे को ये बनना है, यहीं कंफर्टेबल हूं, मेरे को 30,000 मिल गया, मेरे को 50,000 मिल गया, दिस इज इनफ फॉर मी। बट एक्चुअल में जिनका कोई कैरियर होता है, जिनको ट्रैकल कर करके कहीं पहुंचना है, वो क्या करते हैं? जंपिंग करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? जंपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू गेट द आइडिया फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस पर्सन। आपको क्या लेना पड़ेगा? दूसरे इंसान से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, तब आप लोग अपनी लाइफ से जंपिंग करते चलोगे। अब मोस्टली मैं देख रहा हूं यहां पर आप लोगों 50 से 60 बच्चे होंगे। मैं कहता हूं कि आप लोगों में से 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और उस पर ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आपको अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हम लोग थिंक करते हैं ना, हमसे ज्यादा मोस्टली पीपुल वो हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कहीं पहुंचने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? उसको टाइम को ऐसा वेस्ट कर रहे हैं। अब बताइए, जहां पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बंदा ओवर थिंकिंग कर करके डिफरेंटली थिंकिंग कर करके, तो वो क्या कर रहा है? अपनी एक ऊंचाई पर पहुंच रहा है। और हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? नीचे पहुंच रहे हैं। तो आपका जो फ्यूचर है उसके लिए आपको किस तरीके से LSR रूल को इस्तेमाल करना है, अपनी लाइफ को कैसे ग्रो अप करना है, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। जब तक देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। मैं रियलिटी कह रहा हूं, जब तक आप एक लिमिट तक थिंकिंग करेंगे, पर हाँ, वो ओवर थिंकिंग पॉजिटिवली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं तो वो नेगेटिव है, नहीं। आपको ओवर थिंकिंग अपने कैरियर को लेकर एक पॉजिटिवली करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा अपने खुद के प्रिंसिपल बनाने हैं। अपने प्रिंसिपल जो हैं उनको अपनी लाइफ में उतारना है। यहां से वहां तक जाने के लिए अगर आपको पैदल जाना है तो पैदल ही क्यों ना जाए। बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हैं ना, अरे मैं यहां से पैदल क्यों जाऊंगा, तो मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरा ये चाहिए। आपको कभी कभी अपने प्रिंसिपल खुद बना के चलना है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ऐसी सारी चीजों को पकड़ने के लिए आपको क्या करना है? स्टेप्स टू सेफ्टी चैनल से जुड़ना पड़ेगा आपको। स्टेप्स टू सेफ्टी का मतलब क्या आपको पता है? हिंदी का अर्थ क्या है इसका? क्या अर्थ है इसका? सुरक्षा के लिए कदम। क्या है इसके लिए? सुरक्षा के लिए कदम। ये सारी चीजें किससे? लोहे से बनी हुई हैं, है ना। तो इस तरीके की भी हमारी एक लाइफ बन जाती है कभी ना कभी। कब बनती है? जब हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रैशेस कर लेते हैं।
एम आई राइट और रॉन्ग? तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? ओवर स्पीड नहीं करना है, हमको फोन को इस्तेमाल नहीं करना है, और हमेशा हमको हेलमेट पहनकर चलना है। आप लोगों में से एक बार हाथ उठाइए, यहां स्कूल में कौन कौन बाइक या स्कूटी से आता है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन स्कूल, कॉलेज हेलमेट, और कौन कौन हेलमेट पहन के आता है? हाथ खड़ा कीजिए। हेलमेट कौन पहन के आता है? कोई भी नहीं पहन के आता है। इसका मोस्टली पता है क्या रीजन है? कि मेरे बाल तो कहीं खराब नहीं हो जाएंगे, क्या मैं अच्छा तो नहीं दिखूंगा? हाँ अब देखो इनका कहने का रीजन क्या है। अभी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, कल मूवी का प्लान बना लें तो पैसा आ जाएगा। कहीं से लेना है, मम्मी से लड़के लेना है, या कहीं से मम्मी पापा की जेब से पैसा लेना है, वहां से आ जाएगा। पर मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे वो पैसा नहीं आएगा। ये बात सही है कि नहीं है? हमारे को एक्चुअली यही तो चीज होता है, हम अपनी कैरियर को बनाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम अपनी लाइफ में डिक्रीजमेंट की तरफ जाते हैं, अपनी लाइफ को लूज करते जाते हैं। हम क्या समझते हैं कि अभी जो चीज हमको क्या दे रही है बेनिफिट, बस वही हमारे लिए है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनका लाइफ टाइम को हमको बेनिफिट मिलता है, पर वो एक्चुअली में हमको दिख नहीं पाता है। अब देखो ये जो हेलमेट है ना, बहुत सारे लोग लोकल हेलमेट ले लेते हैं। आप लोगों को ISI मार्क का ही हेलमेट लेना है। अब ISI मार्क का क्या फुल फॉर्म है? हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। अब तालियां किस लिए मैं बताता हूं कि एक्चुअली आप लोगों में से किसी भी बंदे ने प्रैक्टिस नहीं की, अपने आप को आगे लाने की नहीं की। इन्होंने जो हुनर दिखाया है, इसके लिए भी एक बहुत एनर्जी चाहिए। अगर मैं यहां पर बुलाऊं ना आप लोगों में से, मोस्टली बहुत सारे लोग यहां नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर से एक हेजिटेशन आती है ना। यहां आने के लिए बहुत बड़ा विल पावर चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए हमें ऐसे ऐसे पॉइंटों को सीखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसीलिए इसको ISI मार्क कहा जाता है। ISI मार्क का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड इसको क्या करता है? अलाउ करता है। क्या करता है? अलाउ करता है कि भैया आप लोग टू व्हीलर पे हमेशा ISI मार्क का ही इस्तेमाल करेंगे, हेलमेट। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट एक तरीका है कि आपको इसके पीछे ना IS 4151 कोड मिलेगा। कभी भी आप अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, है ना? हाँ, क्या हुआ? एक्चुअली इसमें कहीं ना कहीं मार्क लिखा होगा। हाँ, यहां लिखा हुआ है, ये रहा। यहां लाइफ में एक डिफेंसिव ड्राइवर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अब डिफेंसिव ड्राइवर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये डिफेंसिव ड्राइवर कौन होता है? आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। डिफेंसिव ड्राइवर वो ड्राइवर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वही कौन है? अब एक डिफेंसिव ड्राइवर क्या नहीं करता है? कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं करता है गाड़ी चलाते समय, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, अनवांटेड चीजें दिख जाती है रोड पर, हम लोग क्या करते हैं? उनको देखने लग जाते हैं और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है ड्रिंक एंड ड्राइव, कि हमको कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव करके चलना चाहिए। पर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भानगी आप पीछे बैठिए, आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जो पीता है वो कहता है मैं चलाऊंगा। अरे भाई, मेरी भी लाइफ में तू जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तेरी भी हो जाएगी। है कि नहीं ये बात? तो हमको वहां पर क्या करना है कि कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, राइट? तो एक डिफेंसिव ड्राइवर कौन होता है? रक्षात्मक चालक। अच्छा, आप लोग सही बताइएगा,
आप एक सेफ ड्राइवर बनना चाहेंगे या डिफेंसिव ड्राइवर बनना चाहेंगे? कौन बनना चाहेंगे? यही चीज है। एक्चुअली हमको एजुकेशन ना होने के कारण ना हम लोग गलत आंसर पर टिक लगा देते हैं। हमको क्या बनना चाहिए? डिफेंसिव ड्राइवर वो ड्राइवर होता है जो खुद के बारे में भी सोचता है और पर एक सेफ ड्राइवर क्या करता है कि माने मैं सेफ रहूं चाहे दूसरा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। सेफ ड्राइवर आपको कभी भी नहीं बनना है। कौन बनना है आपको? डिफेंसिव ड्राइवर। और एक डिफेंसिव ड्राइवर की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ये रिलेट करती है आपकी लाइफ से कि मैंने आपको क्या बोला, एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ऐसे ही अपनी लाइफ को बचपन से बुढ़ापे तक अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से ट्रैकल कर जाए, वही एक डिफेंसिव ड्राइवर है। बहुत सारे लोग ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो तो प्रॉब्लम में आते ही हैं, उनकी फैमिली भी उस चीज में आ जाती है। कोई भी आप लोगों में से चोर बनना चाहेगा या दारूबाज बनना चाहेगा? क्यों? क्योंकि हमको पता है ये सारी चीज गलत है, पर आप लोगों में से ही कोई ना कोई बच्चा इन सारी चीजों को, आदतों को अपनाता है। वो कहीं बाहर से तो नहीं आता है कि पाकिस्तान से भेज दिया जाओ इंडिया में जाके तुम दारूबाज बनो। ऐसा होता है क्या? तो यहीं पर सारे बच्चे बुरी आदतों को एडॉप्शन करते हैं और अल्कोहल को कंज्यूम करने के कारण इंडिया के अंदर आपको सबसे रीजन आपको पता है, सबसे बड़ा रीजन क्या है इंडिया के अंदर तलाक होने का? बहुत सारे लोग होंगे, झगड़ा हो जाए, लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है सब सुलझ जाता है, अगर 10 दिन बात ना करें तो सब लोग उसको खुद जाके बना लेते हैं। तो जो तलाक या ये सारी चीजें जूझती हैं वो किसके कारण होती हैं? कि आप लोग क्या करते हो, ड्रिंक करते हो और उसके कारण आपका माइंड क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को बहुत गलत रूप दे देते हैं। हम वहां एब्यूज करने चले जाते हैं या हम लोग वहां पर ऐसा कुछ झगड़ा करते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजों को अपना लेते हैं और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ गुड़िया आप खड़ी हो जाओ लास्ट में। हाँ आप एक आंख बंद कर लीजिए ऐसे, एक आंख। हाँ आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है? आपने पहले ही देख लिया था या बाद में देखा है? अच्छा पहले देख लिया, फिर भी इनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। आप खड़े हो जाइए। हाँ अभी से आप इस आंख को बंद करके रखिए बस। कोई बताएगा नहीं प्लीज, कोई बताएगा नहीं और ना आसपास कोई बोलेगा। हाँ 50, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। इधर से किसी ने हाँ हैंड रेस किया था, इधर से, इधर से। हाँ आप खड़े हो जाइए। हाँ आप राइट वाली आईज को क्लोज कीजिए। हाँ आपको कौन सा डिजिट दिख रहा है? 20, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। अभी देखिए इससे सर हमारे को क्या आइडिया होने हैं, हम आपने ये डिजिट क्यों दिखाए? बहुत बढ़िया कि रोड पर चलते समय जरूरी नहीं है कि हमारे पास हेलमेट होना जरूरी है। ये सबसे लास्ट प्योरिटी है, सबसे लास्ट प्योरिटी है। ये पहली चीज आपको ओवर
स्पीड नहीं करना है। अगर हम ओवर स्पीड करेंगे क्या हमारा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? अगर हमको धुंधलापन दिखता है क्या हमको ड्राइव करना चाहिए? तो इस वजह से ये लास्ट कॉज है जो हमको प्रिवेंट करता है ना? तो ये हमारा, अगर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे एज पर सेफ्टी नॉर्म्स के, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीस। क्या बोलते हैं? पीपीस क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लिख सकते हैं आप लोग, पीपीस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किसकी से पास अभी फोन है? ठीक है, तो आपको प्रॉमिस करना है कि आपको अभी जस्ट फोन को साइलेंट करना है। जल्दी करिए, जिनका फोन अभी है साइलेंट पे रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। हो गया? ओके, तो आपके सबके पास एक पेन होगा और एक कॉपी होगी, हाँ है ना? तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिखनी है। लिखिए सारे लोग, लेफ्टिनेंट की सारे लोग लिखिए। कोई बात नहीं है, जिसको सही आता है गलत आता है, आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग करिए। लिखा है आपने भी लिखा है, आप आगे आ जाइए यहां पर। आप एक बार स्पेलिंग बोल के बताइए। हाँ, अब याद नहीं है। याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आइडिया है आपको? चलिए कोई नहीं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हम लोग लिख सकते हैं ना, उसको बोल नहीं पाते हैं। Am I right or wrong? है ना? बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। फोटोग्राफी बढ़िया, क्या हो गया? क्या नाम है आपका? रुपसिका पटेल के लिए एक बार, दीक्षिका पटेल के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप बोल के बता देंगे, इसको हाथ में ले लीजिए और सामने बोल के बताइए। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। इसका रीजन पता ये जाता है कि एक्चुअल में जिन बच्चों को लाइफ का अनुभव है वही तो किसी चीज को पार कर सकते हैं।
और जिनको आइडिया ही नहीं है वो लोग अपनी लाइफ में गलत सलत कर देते हैं। तो जिस भी बच्चे ने गलत मीनिंग लिखा तो उनको उसी हिसाब से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है कि हम अपनी लाइफ में कुछ गलत पॉइंट उठा जाते हैं और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। Am I right or wrong? तो इसी तरीके से हमको अपनी हर एक बात अपने मॉम डैड से शेयर करनी है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा गलत हो तो हमको वहां पर स्टक कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ गलत करते हैं तो दोनों आपसे में क्या है, वो एजुकेट नहीं है, लाइफ का उनको पता नहीं है। तो इसी वजह से हमको क्या करना है, वो बंदा एक्सपीरियंस है उससे उसका एक्सपीरियंस लेना है और अपनी लाइफ को स्मूथली रन करना है। तो आप लोगों में से क्या समझते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया, मैं 12th में आ गया, मैं ग्रेजुएशन में आ गया, अब मेरे पास बहुत सब होती है। मैं रियलिटी कह रहा हूं, कोई 90 साल का भी इंसान कोई मर भी रहा हो जिसने 100 साल जी लिया हो, उसका सीखना कभी खत्म नहीं होता है। आप लोगों में से पंजाबी लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि ये पंजाब वाले क्या है, सिख हैं। क्या है ये? सिख है। सिख का नाम क्यों सिख पड़ा आपको पता है? नहीं पता होगा। गुरु गोविंद जी ने कहा था सीखते रहिए जिंदगी भर, आप हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। वो दर बदर भटकते रहे खाने के लिए, कहीं एक टाइम पे वो लोग किसी राजा सिंहासन पर बैठे रहते थे, तो वो अपने आप को निराश नहीं किए। तो उन्होंने किसी उनका एक कोई सदस्य था, तो उन्होंने कहा कि सर आज से हमारा कुछ यूनिक नाम होना चाहिए। तो कुछ यूनिक नाम नहीं है, आज से हम लोग कौन है, सिख है। क्या है? और सिख का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि जिंदगी में आपको सीखते रहना है। क्या रहना है? सीखते रहना है। तो लाइफ कभी भी हमारी खत्म नहीं होती है कि हम कुछ चीजें सीख नहीं पाते। Am I right or wrong? इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में सीखते रहना चाहिए। तो अभी हम एक गेम खेलेंगे और उस गेम में पता चलेगा कि आप अपनी एजुकेशन को किस तरीके से स्प्रेड करते हैं, किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो मेरे साथ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक बात हाथ उठाओ। ठीक है, कोई भी आप लोगों में से रूल को तोड़ेगा नहीं। ठीक है, अब रूल कैसे फॉलो करना है, सारे लोग देख लीजिएगा। रूल कैसे फॉलो करना है, जब तक ये ना हो जाए तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है। ठीक है, क्या नहीं करना, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। अगर जब ये आपको कुछ एक्टिविटी बताएंगे इस तरीके से आपको किया जाएगा और इस तरीके से आपको क्या करेंगे, पीछे वाला आपको कोई बंदा एक्टिविटी बताएगा, फिर आपको वही पोजीशन पे जाना है और आगे वाले को क्या करना है, बताना है। क्या करना है, वही एक्टिविटी आपको आगे वाले को बताना है। कोई भी है ना, और इसमें क्या करना है आपको, कोई भी बोलेगा नहीं। क्या नहीं करेगा, सिर्फ आपको इशारे से समझाना है। क्या करना है, इशारे से समझाना है। ठीक है, ठीक है ना। और आप लोगों को ऑब्जर्व करना है क्या ये एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो सारे लोग सही एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो? रेडी हो? आप लोगों में से अगर ये बच्चे हंसेंगे तो आप लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब तक कि आपको पीछे से कोई थपथपाए ना। ठीक है, ठीक है, ओके, रेडी। और आप लोगों को ऑब्जर्व करना है इनमें से कोई भी स्टूडेंट पीछे की तरफ ना देखे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए। होता है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, वो आवाज ना आए, बताओ जो करते बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलो नहीं।
बोला नहीं है दोबारा। बोला नहीं है, एक मिनट ऐसे करके ऐसे बोला कि क्या बता रहे हैं आपको, आगे बढ़ के बताना है। आप ही बताओ, बोलो नहीं बोला नहीं आपको, ये क्या हो रहा है? आप ऐसे हो रही है, ऐसे इनकी तरफ ही बताइए। आप ये क्या बता रही हैं जो आने वाले बोल रही हैं? बोला नहीं है। चलिए आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? उन्नति के लिए इस बार जोरदार तालियां। उन्नति, आप इसको बताइए कि उन्होंने आपको क्या बताया, क्या चलाना है, कैसे चलाना है? एक्सीलेटर देखते हैं। तो यही हमारे एजुकेशन से पता चलता है कि हमको डिवीजन किया जाता है ना कि हमने यहाँ से एजुकेशन लिया, अगर हम इसको यहाँ अच्छे तरीके से नहीं सीखे तो क्या हम आगे जाकर अच्छी नॉलेज दे पाएंगे? बताओ आप लोग। अगर हम अच्छे से सीखते और ये आपको फिर अच्छे से बताते, फिर ये आपको अच्छे से बताते, तो एजुकेशन का जो स्प्रेड होगा वो एक अच्छे लेवल पे होगा या नहीं होगा? तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में क्यों जूझते हैं? क्योंकि हम अपने मॉम डैड से एक अच्छी शिक्षा रोजाना नहीं लेते। तो अब इस गेम से ये पता चलता है कि हमारी नॉलेज का जो लेवल है वो डाउन होता गया या अप होता गया? तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को डाउन करते हैं, और डाउन आते आते हम अपने लाइफ में एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। तो पीछे वाले जो बैक वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा ये चेयर खाली होगी, यहाँ बैठ जाओ। साउंड नहीं जा रहा, साउंड आज तक आ रहा है ना? ओके। तो इन सारी चीजों का लेकर ना हम लोगों को अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए जो हम अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। कितना हो गया बताने की टाइम? 11 बजे। तो अभी हम लोग कुछ एक क्विज कॉम्पिटिशन रखते हैं। देखो ये सेशन जो एक्चुअली बताऊं मैं 3 से 4 आवर का रहता है, पर आप लोगों के पास, बच्चों के पास टाइम नहीं है। और सेकंड थिंग, अभी जितने भी बच्चे हैं आप लोग आंसर बताएंगे तो हमारी तरफ से आपको फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पीछे वाले बच्चे हैं आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। आप सब लोगों के पास तो आपको पता, तो आपको बैठने के लिए बस steps आप लोगों ने हैंडी क्या किया?
अपनी लाइफ में क्या करना है, रेगुलेट करना है। क्या करना है? अगर हम लोग इन सारे रूल का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे, आप लोगों को एक्चुअली लाइफ का नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं किसी कदम पर आप लोग गिरोगे। मैं रियली नहीं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ एक क्या था, आपको जैसे ट्रेलर आता है, ट्रेलर फिल्म से पहले आता है और ट्रेलर में उसकी कहानी को बताई जाती है, एक्चुअली पूरा सारांश बताया जाता है क्या? नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टेप्स टू सेफ्टी चैनल पर जाकर जब आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में उतारना है। क्या करना है? और जब आप लोग उतारेंगे तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आप अपने आप को भी स्ट्रांग बनाओगे, आप अपने आप को मजबूत बनाओगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, अभी आगे क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनको एजुकेशन क्या था, एजुकेशन हो रहा था, अरे मेरे को गलत तो नहीं बोल जाएगा, है ना? तो आप लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले पाए। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया रहता है कि मैं बोल नहीं पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, या मैं तो बहुत शरीर से कमजोर हूं, मेरे फिजिकली मेरा स्ट्रेंथ नहीं है। मैं रियलिटी कह रहा हूं, दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर नहीं है, दुनिया की हमको नहीं जाती है, किसी का हाथ नहीं है क्या हमको नहीं जाती है? तो क्यों ना हम आगे नहीं बढ़ सकते? हमारे पास तो सब कुछ है, हमें रहेगा तो क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं तो शुरू से पढ़ाई नहीं, मेरा 12th में तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। 12th फेल लोग भी दुनिया में कहां पहुंच गए? हमें रहेगा तो अपने आप को कभी कमजोर समझना है, समझना है। तो आप लोगों में से कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, हमारे रहेगा तो अपने आप को कभी भी कोई चीज नहीं हो जिस चीज में आप लोग विफल हो गए, ये मत समझिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोग बहुत कुछ हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना कि दुनिया वाले जो उनको बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, वही दुनिया में आग लगाते हैं। ये बात सही है नहीं है? आप लोगों 12th क्लास में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आम को गिरते हुए देखा, क्या नाम है उनका? देख लिया तो उन्होंने किस चीज का विस्तार कर दिया? तो आप लोगों को ये नहीं समझना है कि मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा, क्या बनूंगा? प्लीज बैठिए, कंटिन्यू आप। तो मैंने आपको कुछ ऐसे टिकर पॉइंट बताए हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एलएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एलएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, बिहेवियर बेस्ड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, राइट? बिहेवियर बेस्ड एक्चुअली एक बार अपने मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां दीजिए, उन्होंने ऐसा टाइम दिया। अगर कोई टाइम नहीं दे पाते तो शायद मैं आप लोगों के सामने कुछ ये नॉलेज नहीं रख पाता। और ऋचा मैम के लिए भी जोरदार तालियां मैंने जो आप लोगों को नॉलेज साझा करने के लिए मुझे यहाँ मौका दिया है, एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल मैनेजमेंट के लिए और मैम के लिए। उन बच्चों के बीच में ऐसी नॉलेज को
आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों की स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए, आप अपनी कैरियर में अपने आप को मोटिवेशन, अपने आप का डिसिप्लिन बनाने के लिए, अगर आप लोग स्टेप टू सेफ्टी की तरफ भागेंगे, मैं 100% श्योरिटी कहता हूं आपको कि आप कभी भी अपनी लाइफ में अगर कहीं पर भी विफल होते हैं, तो मैं आपको एक वादा करता हूं कि आप कहीं पर भी नहीं गिरोगे। पर इन सारी चीजों के लिए हमको वेल मैनर पर्सन बनना पड़ेगा। अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, दिस इज माय डिसिप्लिन, ये मुझे करना है तो करना है। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में आकर, कुछ ऐसे लोगों के बीच में आकर हम अपनी लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कब 25 साल के हो गए, कब 30 साल के हो गए। आज आप लोग कितने साल के हो गए? 20, 19, 18, आपको पता भी चला? बताओ तो। ऐसा लग रहा है कि कभी हमने अभी 4-5 क्लास में पढ़ रहे हैं। Am I right or wrong? तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या टाइम किसी के लिए रुकता है? तो हमको क्या करना है, सेफ्टी के जो नॉर्म्स आपको बताए गए हैं, तो उसको आप लोगों को आगे फॉलो करना है, तभी जाकर हम अपनी स्ट्रेंथ लेवल आगे चीजों को बढ़ा पाएंगे। तो आप लोगों का, अगर देखो, मैं रियली बता रहा हूं, मेरे को कोई इंसान में डिसलाइक करता हूं, भले किसी को बुरा लगता है, जिस इंसान का कोई एम ही नहीं है, यार हमको जो लाइफ दी है भगवान ने, अगर हमारा कोई एम ही नहीं है तो हमारी लाइफ है कोई, चाहे मेरा छोटा एम है, मुझे घर में है, दिस इज माय एम, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है, दिस इज माय एम। तो हर एक इंसान का अगर एक एम नहीं है, अब एम होने के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपको उसमें डिसिप्लिन डालना है कि मुझे ये अचीवमेंट कैसे करना है, मेरी प्लानिंग क्या रहेगा, मेरा स्ट्रेटजी कैसे काम करेगा, तो तब जाकर आप अपने कैरियर को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। नहीं तो सोचते तो बहुत सारे लोग हैं पर कर नहीं पाते। Am I right or wrong? Right, sir. सचिन तेंदुलकर हर कोई बन सकता है क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या बनाया, एक डिसिप्लिन को फॉलो किया है। Am I right or wrong? Right, sir. और बहुत सारे लोगों के पास मनी नहीं रहता है, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे आप बढ़ पाऊं, मैं लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कोई पेन के लिए भी पैसा नहीं देते, मुझे कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं देते। आप लोगों ने इब्राहिम लिंकन की कहानी सुनी है? इब्राहिम लिंकन को कौन कौन जानता है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे? आपको बता दूं कि वो रोड पर जो लाइट लगी रहती है ना, उसके नीचे पड़ते थे, और हम लोग तो उनसे ज्यादा अमीर है, हमारे पास तो मोमलेट की छत है जिसके नीचे हम लोग आराम से खा सकते हैं। हमारे राइट और रॉन्ग? और फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को कोसते हैं, अरे मेरी मम्मी पापा मुझे पैसे नहीं देते हैं, अरे मुझे ऐसा नहीं दे रहे, उसकी नहीं दे रहे। अब यही चीज होता है कि हम अपने माइंड में किस तरीके से स्ट्राइक करें कि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। हमें राइट और रॉन्ग? तो ऐसी सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, वल्गैरिटी वाले दोस्त बनाते हैं, वल्गैरिटी वाले अपने जो चैनल चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, हमें अटेंशन आ जाता है, हम अपनी लाइफ को, अपने टाइम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब उन सारी चीजों को देखो, ये सारी चीजें कहां से आ रही है आपको पता है? कहां से आ रही है? ये फॉरेन से आ रही है। कहां से आ रही है? फॉरेन क्या चाहता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन सारी चीजों की तरफ अट्रैक्शन हो जाए, और इनमें से कोई भी यदि अब्दुल कलाम नहीं बन पाए, कोई भी वीर भगत सिंह नहीं बन पाए, तो यंग जनरेशन कहां जाती है? अपने ख्याल को उधर खो रही है। तो आप लोगों में से इसीलिए कोई वीर भगत सिंह नहीं बन पा रहा है, कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? तो इसी वजह से हम लोग अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, देखिए अब मैं एक दिन यही चीज होता है, अभी मैं आपके सामने आया हूं, आप लोग मैक्सिमम मोटिवेशन 10 मिनट का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा, फिर वही दोस्त की यानी में वो सर आए थे, कौन बताने गए, सब
है कि नहीं है? इसके लिए आपको खुद से प्रॉमिस करनी पड़ेगी, मुझसे प्रॉमिस नहीं करनी पड़ेगी आपको कि मुझे ये बनना है। और जिसको बनना होता है वो कुछ भी कर देता है। जिसने एक बार अपने दिमाग में डाल लिया तो वो दुनिया को चीर कर अपना एम को क्या करता है, अचीव करता है। Am I right or wrong? तो इसी वजह से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये एक दिन का मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको, मेरा मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं आपको। आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन नाम की चीज आनी है। क्या लाना है? डिसिप्लिन। जितना मोस्टली ठीक है, देखो यार, दोस्त बनाना कोई गलत नहीं होता है, दोस्त बनाइए, पर उसको एजुकेशन की दायरे में रखिए। आज मैं याद करके आया हूं, तुम मुझसे पूछो, अरे भाई तेरे को याद हो जाएगा, तो इस तरीके से फ्रेंड सर्कल चलता है। कभी दोस्त बनाना गलत नहीं है, पर उस क्राइटेरिया को आज आपको मूवी देखने चलना है। तो मूवी देखने के लिए आप लोग अपने आप को अमीर बना रहे हो या गरीब बना रहे हो? और अमीर कौन बन रहा है? हमारे राइट और रॉन्ग? तो इसी वजह से हमारी मानसिकता है, अब हम यंग जनरेशन क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे राइट और रॉन्ग? तो क्या हम लोगों को अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए? अभी आप बच्चे हैं, जब आप एक माँ बाप बनेंगे तब आपको अपने बच्चों से आस होगी कि मेरा बच्चा ये बने। तो अभी जो हमारे मॉम डैड है उनको हमसे आस है या नहीं है कि कुछ ये बच्चे हमारे बने? पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को बहुत सारी चीजों से उलझा देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आप लोग उन लोगों का इतिहास बता के देखिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, आज दुनिया में उनका किताब छप गया है, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। हमारे राइट और रॉन्ग? बस आपको इस चीज को बोलना है। मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा हूं। अरे हम तो उस भगवान के बहुत बड़े थैंकफुल हैं जिनके पास हाथ और पैर नहीं है तो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारे पास तो सब कुछ है, दो आंखें हैं, दो कान है, हाथ है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमें राइट और रॉन्ग? ये एक दिन का मोटिवेशन मुझे प्रॉमिस मत करिए। अगर कोई मेरे साथ स्टेप्स टू सेफ्टी को फॉलो करके अपनी लाइफ को, कैरियर को आगे बढ़ाएगा, तो मेरे साथ आप लोग एक नारा लगाएंगे, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया की छोड़ेगा। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया की छोड़ेगा। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया की छोड़ेगा। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया की छोड़ेगा। अब इस नारे के साथ अपने अंदर इस चीज को डालना है। बस आप लोगों को एक चीज पर काम करना है, वो है कैरेक्टर। इसी पे काम करना है। मुझे मेरा कैरेक्टर कैसे बनाना है ये मुझको पता होना चाहिए। मैं अपने कैरेक्टर को कैसे डिसिप्लिन में लाना चाहता हूँ, कैसे अपने पॉइंटों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये किसको पता होना चाहिए? मुझको पता होना चाहिए। मेरी खूबसूरती मेरी बॉडी से नहीं, मेरे कैरेक्टर से पता होना चाहिए। Am I right or wrong? तो हमको क्या करना है, पहले मुझे मेरे कैरेक्टर को डिसिप्लिन में लाना है। कैसे लाना है? और डिसिप्लिन में लाने के लिए मुझे अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, मेरे कोड के प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। Am I right or wrong? तो आगे चलते हैं हम लोग क्यूज कंपटीशन की तरफ से। अभी हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां सेकंड में। एक थर्ड प्राइज है, आर्यन के लिए क्लैपिंग जोरदार तालियां। आप सारे एनएसएस एनसीसी के अंतर्गत हर वर्ष हर समय हम लोग इस तरीके के सेमिनार कर रहे हैं। जबकि आपको फिर से दोबारा रिमाइंड कराया जा रहा है
लेकिन उसके बावजूद भी मैं जबलपुर में रहती हूँ, मैं रोज घर से कॉलेज जाती हूँ और रोज मैं सैकड़ों लोगों को रूल तोड़ते हुए देखती हूँ। मगर ये अधिकांश उम्र होती है उनकी ये 18 साल से लेकर 35 साल तक। और अगर आंकड़े भी देखे जाएंगे तो सर्वाधिक हम अपने युवाओं को ही रोड एक्सीडेंट में खो रहे हैं। तो जैसा कि इसने कहा कि आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, आप देखिए अभी जो नया वाला ब्रिज बना है ना, उसमें अभी आप खुद बता दोगे एक ऐसा साइन बना हुआ है, ऐसा यू जैसा, और उस पे ऐसा कट लगा है। इसका क्या मतलब है? यू टर्न नहीं लेना है, मगर दुनिया वहां से यू टर्न ले रही है, दुनिया। ऐसा मैं सैकड़ों बार देखती हूँ। तो लेकिन हमारे हस्बैंड 76 ईयर के हैं, वो पूरा इतना घूम के आने के बाद दूसरी जगह से चढ़ते हैं, लेकिन कभी यू टर्न नहीं लेते हैं। जल्दी है तो भी रात को 10 बजे, खाली है तो दैट इज एक्चुअली डिसिप्लिन कि नहीं तोड़ना है, यानी नहीं तोड़ना है। और उसके लिए सही कह रहे थे कि अपने अंदर चरित्र बनाना होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि विचारों में शुद्धता रखिए, शब्द बन जाएंगे आपके, शब्दों में शुद्धता रखिए, आदतें बन जाएंगी, आदतों में शुद्धता रखिए, चरित्र बन जाएगा, और चरित्र में शुद्धता रखिए, संस्कार बन जाएगा। तो इतने सारे पटल दिए ही इसलिए जाते हैं कि ट्राई डू एक्सरसाइज एंड मेक प्रैक्टिस टू बिकम अ गुड सिटीजन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रोग्राम में और जो कि आज के हमारे प्रोग्राम के स्पीकर मिस्टर मोहनराज सिंह ठाकुर जी, क्योंकि थोड़ा सा एसोसिएट होकर के सेफ्टी रूल्स के बारे में जानकारी देने की और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव इंटरैक्टिव जानकारी जो अभी थोड़ा देर में हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ में दी, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। I also thank Mr. मोहनराज सिंह ठाकुर जी कि वो आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुए, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी और उसको फॉलो करना, जानना, समझना, जैसे रिस्पेक्टेड मैडम प्रिंसिपल ने भी आपको समझाया और बताया कि हम सब हमेशा इन चीजों को सुनते हैं, लेकिन हम मान तभी पाएंगे और कर तभी पाएंगे जब हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, जब हम एक परफेक्ट सिटीजन बनने की ओर आगे बढ़ेंगे कि हाँ हमको इसको मानना है। तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, नए छोटी चीजें और लेकिन इनसे भी कई जाने जा भी रहे, तो उस छोटी को अहमियत से समझ में आती है क्या होते हैं, जानिए, समझिए। और मिस्टर मोहनराज सिंह ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय देकर के हमारे स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव सेशन दिया, उनके सेफ्टी रूल्स और साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, वो भी एक ज्ञान है। और आप लोगों के बीच में भी जो बहुत ही जो नई जनरेशन है, आपको अपनी मेंटेलिटी से गेट आउट करने के लिए कैसे बाहर निकल सकते हैं, सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं, उसके बारे में भी आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगी कि आप सबको जो भी अभी गाइड किया गया है, वैसे तो मैं बहुत लोगों को जानूँ, हमारे बीच में उपस्थित माननीय आचार्य मैम था, वो अक्सर हमें ऐसे मार्गदर्शन देती रहती हैं, करती रहती हैं, है ना। और ये थोड़ा सा प्रयास जो अभी ठाकुर सर की तरफ से किया गया है बहुत ही सराहनीय है। आप लोग फॉलो करें, ये आपकी लाइफ का सवाल है ना। और मैं श्री रजिस्ट्रार सर आर.एस. चंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो हमारे बीच में अपना कीमती समय निकालकर आए, आप लोगों को टाइम दिया। और ठाकुर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्लस हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आप सबों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ध्यान से सुना। बस आगे से थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है ना। आप ध्यान रखें, जब आप घर जाते हैं या घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत सेफली चलेंगे। थैंक यू। इन फ्यूचर अगर आपको और टिप्स वगैरह लेना है तो मैंने आपको एक चैनल बताया, स्टेप्स टू सेफ्टी चैनल। मैं वहां पर बहुत सारे लाइव भी आता हूँ। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, बिहार, चंडीगढ़, मुंबई, एवरी जहां पे भी मेरा जॉबिंग रहता है, मैं वहां के बच्चों को एजुकेट करता हूँ, एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाता हूँ, उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं अचीवमेंट ले जाता हूँ।